श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो ये है जन्माष्टमी का ब्लॉग और ये है मेरे कान्हा जी, जिनको मैंने बड़े आराम से बड़े प्यार से अपने हाथों से सजाया है और मुझे बेहद पसंद आ रहे हैं। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। एंड स्वागत है आपको जन्माष्टमी ब्लॉग का और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू बिलेटेड। और ये है मेरी नैवेद्य थाली, जिसकी रेसिपी जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से देखिएगा। ये सारी मिठाइयाँ मैंने बनाई थी, खाना नैवेद्य की फुल थाली मैंने बनाई थी और साथ ही में फ्रूट्स भी रखा था। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ये है सुबह का टाइम, जहाँ पे मैंने मंदिर वगैरह अच्छे से क्लीन करके मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको नया ड्रेस पहना के बिठा दिया है। और बाद में मैं शाम को फिर उनको अच्छे से बिठाऊंगी, विराजमान करूंगी झूले में और फिर जो रात को उनका वेलकम करूंगी इस दुनिया में। तो बड़े ही प्यारे लग रहे थे। और आज तो मैंने मंदिर एकदम डीप क्लीन की थी। पूरे मेरे सारे भगवान जी को जो है अच्छे से नहलाया धुलाया था, गंगा जल से छिड़का था, सब कुछ किया था और धूपबत्ती वगैरह जलाई थी। वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मजे में होंगे। एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने मेरी जो ब्लॉगिंग की शुरुआत है जन्माष्टमी के ब्लॉग से ही किया था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जन्माष्टमी है, सुबह सुबह उठ के मैंने सारा जो मंदिर है एकदम पूरा डीप क्लीनिंग किया उसको। अभी 9:30 बज रहे, मेरा अब भी पूजा ख़त्म हुआ है और अभी तक देखिए मंदिर में मैंने धूप बत्ती और बत्ती लगा के रखा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जन्माष्टमी है तो फास्ट है, जैसे कि रहता है 12 बजे के बाद ही मैं फास्ट खोलती हूँ। और मैं किस तरीके से करती हूँ आपको अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो का जो लिंक है ना वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। मैं हर साल कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत चेंजेस करती रहूँ। तो मुझे अभी डेकोरेट करना है जहाँ पे मैं मेरे बाल गोपाल जी को बिठाऊँगी। हाँ हाँ बोलो। ये देखिए सोनी से हाय मम्मा, से हाय, फर्स्ट से हाय। आय उधर टावल है, उधर टावल है, जाओ। 1 मिनट मम्मी आती है, 1 मिनट को। तो उसका लिंक डाल दूंगी, आप वो लोग वो देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पे ही बिठाती हूँ मेरे बाल गोपाल जी को, मेरे मंदिर के नीचे ही बिठाती हूँ। मेरे मंदिर में उतना स्पेस नहीं है, इसलिए मेरा जो मैंने जो बाल गोपाल जी रखे हुए हैं ना उनको मैंने ऐसे ही प्लेस किया है। कोई सिंहासन वगैरह में नहीं है। मेरा बड़ा मन है कोई अच्छा सा बड़ा सा मंदिर है, उसमें मैं हर भगवान को एक मतलब आसन में रखूँ, सिंहासन में रखूँ। बट नेवर नो कब होगा पता नहीं। तो फिलहाल मंदिर वगैरह क्लीन कर दिया, भगवान जी को भी मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह कर दिया है। मैं शाम को फिर यहाँ पे जो है अच्छे से डेकोरेट करके फिर बाल गोपाल जी को बिठाऊंगी। और जैसे कि रात को 12 बजे मैं आरती वगैरह व्रत की कथा वगैरह पढ़ के फिर जो है पूजा की संपन्न करूँगी। और आज ना पूजा है, फिर सत्यनारायण की पूजा है। ऊपर वाली जो कुशल आता है ना उसकी उनके घर पे पूजा है, तो उधर जाना है। और भी एक जन के घर पे पूजा है, क्योंकि उनका जो श्रावण का महीना है ना वो अभी ख़त्म हो रहा है, मतलब श्रावण का महीने का लास्ट सोमवार है, तो उन्होंने भी पूजा रखा है, तो उधर भी जाना है। तो उधर जाऊंगी तो थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट करूँगी और मैं डालूंगी, आप लोग देखिएगा। इसके बाद ही मैं वो क्लिप्स डाल दूंगी। और एज सच अभी खाना वगैरह बहुत सिंपल है। मैंने ब्रेकफास्ट में सेवई उपमा जो रहता है ना वो बनाया था। तो ये जो सेवई उपमा है ना ब्रेकफास्ट में मैंने ये बना दिया था। पापा को भी यही दे दिया है, प्रतीक को भी यही दे दिया, वो क्लास कर रहा है। और ये इसको जो है
आवाज़, मॉपिंग का आवाज़, पापा मॉपिंग कर रहे हैं और इसको मुझे अभी खिलाना बाकी है तो मैं वो करूँगी और कुछ मैंने रेसिपीज नहीं दूँगी। डायरेक्टली मैं आपको मिलती हूँ मेरी जन्माष्टमी को भोग का थाली प्रिपेयर करते टाइम। तो मैं एक सेकेंड, ट्रेन जा रही है। हर साल ना मतलब जन्माष्टमी में थोड़ा सा अलग तरीके से करती हूँ। मतलब हमारे साइड का भी करती हूँ और यहाँ पे मुंबई में मैं रहती हूँ तो मुंबई साइड का भी करती हूँ, तो दोनों को मिला के मैं करती हूँ। हर किसी का करने का तरीका अलग है। मैं शुरुआती से ही ऐसे करती हूँ। मतलब हमारे साइड में ना जन्माष्टमी के दिन फ्रूट्स और मिठाइयाँ खा के किया जाता है, चावल वगैरह नहीं खाते हैं। लेकिन जब भी मैं पहला साल जब भी मैंने यहाँ पे किया था तभी मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने अपने घर पे से पूछा तो उन्होंने ऐसा बताया। तो यहाँ पे मैंने देखा तो उन्होंने एकदम प्रॉपर जो नैवेद्य का भोग लगता है ना वो भी लगाते हैं 12 बजे के बाद। तो मैंने दोनों तरीके से मैं करती हूँ। मैं पहला फ्रूट्स और मिठाई का भोग लगाती हूँ, फिर व्रत का कथा आरती वगैरह करने के बाद फिर मैं नैवेद्य का भोग चढ़ाती हूँ। तो मैं दोनों तरीके से करती हूँ। आई नो कोई सब लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, बट मेरा ऐसा मानना है जैसा आपको खुशी दे वैसा ही पूजा करना चाहिए। भगवान ने कोई रीत नहीं बनाई कि मुझे ऐसा ही करो, तो जैसा जो कोई अपने रीत के हिसाब से करे वो उसके लिए अच्छा है। तो इसलिए मैं वैसा करती हूँ। तो मैं मिठाइयाँ बनाऊंगी तो मतलब मैं 3 थाली रखती हूँ, एक फ्रूट्स का थाली रखती हूँ, एक मिठाई का थाली रखती हूँ और एक जो है नैवेद्य का थाली रखती हूँ। तो मिठाई 2 से 3 टाइप की मिठाई मैं बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ बट मैं बनाती ज़रूर हूँ। तो चलिए पहला आप वो सब क्लिप देख लीजिए। मैं अभी थोड़ा सा तैयार होकर उनके घर पे जाऊँगी जिनके घर पे पूजा है। एक्चुअली जो कुशल है उसकी मम्मी के घर पे, मतलब ऊपर वाले जो भाभी है उनके घर पे सुबह है और जो दूसरे जन है जो एविंग में रहते हैं उनके घर पे शाम को है। तो यहाँ पे मैं जो है अभी जाऊँगी, तो थोड़ा सा तैयार व्यार होते हैं और फिर निकलते हैं। खाना बहुत सिंपल सा कुछ खिचड़ी ही बनाऊँगी क्योंकि फिर रात को भी वहाँ पे खाना है इन लोगों को। मेरा तो फास्ट है, मैं घर पे ही व्रत खोल के खाऊंगी, बट ये लोग जो है वहाँ पे खाएंगे, तो इसलिए ऐसा कुछ बनाना है जो फिर बचे ना, क्योंकि रात को जो मैं बनाऊंगी ना वो सब थोड़ा थोड़ा बचेगा ही, वो फिर कल काम आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह बना दूंगी ना तो काम चल जाएगा। तो बाकी कुछ टेंशन नहीं है। अभी फटाफट तैयार होके उधर जाके थोड़ा सा आते हैं और फिर आके जो है अपनी तैयारी शुरू करते हैं। बाल गोपाल जी को वेलकम करना है तो उनको सजाने का शुरू करते हैं। मैं ना बहुत प्यारी सी ड्रेस लेके आई हूँ इस बार, ये देखिए बहुत प्यारा सा ड्रेस मुझे मिला तो मैं ये लेके आई हूँ और साथ में एक मुकुट लेके आई हूँ, मैचिंग का है उनका मुकुट लेके आई हूँ मैं। तो बाकी बाल गोपाल जी का बांसुरी है, उनको श्रृंगार का सामान जो रहता है वो सब मेरे पास है। उनको मुझे अभी निकाल के साफ सफाई करना है और मंदिर में एकदम धुआं हो गया है। मुझे इतना पसंद नहीं है बट त्यौहार के दिन बनता है, घर पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर पूजा का बना रहता है, अच्छा लगता है। तो चलिए बहुत बातें करती हूँ मैं, चलिए फटाफट से तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं और फिर जब भी मैं सजाने लगूंगी ना तभी आपसे मिलती हूँ। सी यू। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे भाभी के घर पे जहाँ पे पूजा हो रही है। ये है कुशल के मम्मी पापा जो पूजा कर रहे हैं। आपने कुशल को बहुत बार मेरे वीडियोस में देखा होगा बट इन लोगों को नहीं देखा है। तो ये वो दो मम्मी पापा है और उनके घर पे ही सत्यनारायण की कथा रखा था उन्होंने। एक्चुअली श्रावण के महीने में उनके वहाँ पे सत्यनारायण का पूजा रखा जाता है सोमवार को या फिर शनिवार को। तो उसी हिसाब से ये जो मंडे था उनका लास्ट था। वो लोग का श्रावण जो होता है अमावस्या टू अमावस्या होता है, उसी के हिसाब से ये मंडे उनका लास्ट था तो इसलिए उन्होंने भी रखा था कथा अपने घर पे। अच्छा लगता है पूजा वगैरह। और लकीली ना अपने हमारे बिल्डिंग में जो भी लोग रहते हैं ना वो थोड़े से ऐसे मतलब पूजा पाठ ये सब चीज़ों में बहुत मानते हैं, तो होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे ही मैं गई थी और थोड़ा सा एक्चुअली ये क्लिप उन्होंने ही भेजा था, उनके बेटे को मैंने बोला था इसलिए। ओम वयं सोमवृते तव मनस्तनुषु विकृता प्रजावन्ता सचेमहि। ओम वायवे नमः स्वाहा तथा प्रजावन्ता सचेमहि। ओम सोमाय नमः स्वाहा सोमाय इदं नमः। ओम तमीशानं जगतस्तुषत्पदिं। तो पूरा टाइम मैं उधर नहीं रह पाती हूँ ना, तो इसलिए मैंने इतना क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड पाई, नहीं तो मैं
जैसे काका काकी का भी बनाया था ना, इनका भी फुल वीडियो में शूट करके डालने वाली थी, बट नहीं पॉसिबल हो पाता है इतना, क्योंकि मेरे घर पे भी पूजा था, बाल गोपाल जी का जन्माष्टमी था, तो मुझे उसकी तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती थी, तो नहीं हो पाया। थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स थे वो मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, आप लोग उसको देखिए। और यहाँ पे मैं अभी आ गई हूँ और मैं सजा रही हूँ मेरे कान्हा जी के लिए, उनका आसन तैयार कर रही हूँ। मैं पिछले साल अगर आपने मेरी वीडियोस देखा होगा तो मेरे पास एक थर्मोकोल का बॉक्स है, उसको मैं ऐसे रैप करके रखती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं जो है कान्हा जी को बिठाती हूँ चौरंग वगैरह लगा के। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये थोड़े से पेपर आर्टिफिशियल पेपर का आता है, जो पेपर क्राफ्ट पेपर का होता है ना, ये मेरे पास थे। मैंने आई थिंक पिछले दिवाली या उससे पहले भी मैंने ख़रीदे थे, तो ये मैं कभी कभार निकाल के दिवाली में ऐसे जन्माष्टमी में यूज़ कर लेती हूँ, तो उसी को निकाल के मैं यूज़ कर रही हूँ। और इधर सोनी भी मेरे साथ काम कर रही है, बेसिकली कर नहीं रही है, वो बिगाड़ रही है। इस टाइम पे लंच का टाइमिंग हो रहा था, तो प्रतीक पप्पा और उनके पप्पा मतलब पतिदेव, ये तीनों जन बैठ के लंच कर रहे हैं। सोनी का लंच जो है ऑलरेडी हो चुका था, तो वो यहाँ पे मुझे जो है परेशान करे जा रही है। और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का मुझे सजाना, और मुझे बहुत पसंद है कुछ भी चीज़ों को सजाना, घर सजाना मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं बहुत डांट भी खाती हूँ इस चीज़ की वजह से मेरे पतिदेव जी से। और आपको पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ रही है तो सो सॉरी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रेन जाती है क्योंकि मैं स्टेशन के बहुत नज़दीक रहती हूँ, सो इसीलिए। तो मूविंग टू आवर डेकोरेशन, तो मेरे पास छोटे छोटे मिट्टी के 4 कलश थे, उसको मैंने रख दिया है और उसके अंदर ना मैंने कापूस भर दिया है, तो एकदम ऐसा लुक दे रहा है ना, जो जन्माष्टमी कृष्ण जी को जो पसंद है वो माखन का हंडी, जो दही हंडी टाइप का रहता है, वो फील आ रहा है, तो बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद ये मेरा झूला है जो काफ़ी पुराना हो चुका है, लगभग इसको 7 साल हो चुके हैं, तो बहुत पुराना हो चुका है। मुझे नया लेना था इस साल, बट मैंने बोला नहीं, अगले साल कुछ और अच्छा होने वाला है, तो उसी टाइम पे मैं ले लूँगी झूला, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। तो इसीलिए मैंने झूला नहीं लिया, यही सेम झूला ही मैंने रख दिया है। और थोड़ा सा जंगल का थीम मैं दे दूँगी। मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट बोलते हैं, हाँ आर्टिफिशियल प्लांट से उसको भी मैं रख दूँगी। और ये एक स्ट्रिंग लाइट है जो बैटरी ऑपरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है, एक ही पॉइंट है जिसमें एलेक्सा जी हमारे लगे हुए हैं, क्योंकि रात को फिर जब भी पूजा करेंगे थोड़ा सा आरती वगैरह हम सुनते हैं, मैं सुनती हूँ तो अच्छा लगता है, इसलिए एलेक्सा जी लगे हुए हैं। तो मुझे चार्जिंग पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने स्ट्रिंग लाइट लगा दिया है। और दोनों साइड में मैंने 2 समय रखा है, बट समय को मैं जलाऊंगी नहीं, उसके ऊपर जो लाइटिंग वाला कैंडल आता है ना प्लास्टिक वाला, वो रख दूंगी, क्योंकि सोनी है और बहुत छोटा सा जगह है मेरा, अगर ढेर सारी दिया लगाऊंगी तो सोनी फिर इधर उधर होती है, हाथ पे लग जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ वो चीज़ को। बाकी मेरा डेकोरेशन जो है पूरा कंप्लीट हो गया था दोपहर में ही, और फिर शाम को मैंने जो है भगवान जी को बिठा दिया। तो बस अभी मैं जो झूले के अंदर जो है एक नया कपड़ा रहता है भगवान जी का आसन के रूप में, तो वो मैंने डाल दिया है, बहुत अच्छे से लगा दिया है। और स्ट्रिंग लाइट को भी मैं अच्छे से चारों तरफ मतलब घुमाते हुए लगा लूँगी। और ये जो थर्मोकोल का बॉक्स है ना, इस पे मेरे नए जो कपड़े रहते हैं, बच्चों का नए कपड़े बहुत सारे जोड़ी मिले हैं, जिसको मैंने रखा है, तो वो रखा होता है, उसको मैं खाली कर देती हूँ और इस तरीके का यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक लाल कपड़ा लगा दूंगी, क्योंकि दिया जलेगा, फिर मैं भगवान जी का नाम भी लिखती हूँ, सब चीज़ें होता है तो वो ख़राब ना हो जाए इसलिए। और ये देखिए स्ट्रिंग लाइट कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे बहुत पसंद आती है ऐसा यंग गोल्डन कलर। तो बस मैंने लगा लिया है उसको। तो डेकोरेशन मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही सिंपल सा डेकोरेशन है, बट मुझे बहुत पसंद आती है। और बीच में मैंने एक बलून रख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली कान्हा जी का बर्थडे है, पहला बर्थडे, तो बलून तो बनता ही है ना, तो एक बलून रख दिया। साथ ही में सोनी ने जो है बड़ा बलून वो ले लिया है, वो भी मैंने रखने के लिए हिसाब से लगाया था, बट उसने वो ले लिया है। और लाइट जलने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। आप लोग बताना आपको कैसा लगा। बहुत सिंपल सा डेकोरेशन है, बट अल्टीमेटली वो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी यहाँ पे मैंने फिर जो है मिठाई, पंजीरी, मतलब पेड़े बना लिया है, पंजीरी बना लिया है, खीर बना लिया है। ये सब चीज़ें जो है भगवान को मिठाई के भोग में मैं चढ़ाऊँगी, साथ में श्रीखंड चढ़ाऊँगी, जो माखन बोलते हैं ना, श्रीखंड चढ़ाऊँगी, उसके साथ मिश्री, जो भगवान को बहुत पसंद है, माखन मिश्री, वो।
और यहाँ पे फिर से मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि आरती हो रही थी, शाम का टाइम था। आई थिंक 6 साढ़े 6 कुछ बज रहा होगा, आरती हो रहा था। तो मैं यहाँ पे आ गई थी आरती अटेंड करने के लिए। तो मैं पीछे खड़ी हूँ, पतिदेव जी भी खड़े हैं, और प्रतीक और जो सोनी है वो दोनों सो गए थे तो वो नहीं आए थे। आई थिंक शाम का 6 या 5 बज रहा हो, आई डोंट, मतलब मुझे इतना टाइम याद नहीं है, बट शाम का 5-6 बजे कुछ आरती हुआ था। तो तभी बच्चे जो है सो रहे थे। आरती अटेंड करने के बाद उनके घर पे ही रात को जो है खाना वगैरह था, सब लोगों ने खा लिया था और मैं भी जाके थोड़ा सा सोनी को उधर ही खिला दिया था। उसके बाद मैं आके जो है आपसे बात कर रही हूँ। हेलो जी, तो अभी मैं जाके आ चुकी हूँ एयरिंग में भी। उधर कुछ मैंने वीडियो नहीं निकाला है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है इसलिए, बाकी सब भी लोग थे ना इसलिए। तो उधर जाके आ चुकी हूँ और मेरी जो मिठाई है वो मेरा बन चुका है। अभी मुझे जो नैवेद्य है उसकी तैयारियां करनी है। तो पहले मैं दाल चावल चढ़ाऊंगी, आलू बॉईल करूंगी, तो वो सब मैं करूंगी। और आज के दिन पे ना यहाँ पे मुंबई साइड में इसकी सब्जी बनती है, इसको क्या बोलते हैं, जो ड्रमस्टिक के होता है ना, ड्रमस्टिक, उसके पत्तों की सब्जी बनती है। आज के दिन पे भोग लगाया जाता है कान्हा जी को, तो उसकी सब्जी बनाऊंगी, आलू मटर बनाऊंगी और दाल चावल और पूरी। तो नैवेद्य में इतना बनेगा। श्रीखंड बनेगा जो भगवान को बहुत पसंद है कान्हा जी को, वो। और क्या, बस खीर तो मैंने बना दिया, मखाने की खीर और मिश्री, भगवान जी को बहुत पसंद है तो मिश्री रहेगा भोग की थाली में। तो ये सब बनेगा। अभी थोड़ा थोड़ा जो डेकोरेशन है ना वो मैं कर चुकी हूँ, आप देख ही सकते हैं, मैंने दिखाया था। हल्का हल्का डेकोरेशन में कर चुकी हूँ। बाकी ये सब खाना वाना बना के फिर मैं जो है 11 बजे भगवान जी को, मतलब कान्हा जी को अच्छे से नहला धुला के उनको विराजमान कर दूंगी झूले पे, ताकि 12 बजे, ठीक 12 बजे तक मेरा कथा वगैरह संपन्न करके मैं अच्छे से भोग लगा के उनको झूला झुला सकूँ। तो फिलहाल का अपडेट यही है। तो चलिए फटाफट से जो है नैवेद्य की प्रिपरेशन करने तक थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी, क्योंकि ऊपर वाली जो भाभी के घर पे पूजा है ना, तो वहाँ पे ये सब लोग खाना खाने जाने वाले हैं, तो घर पे कोई नहीं खाएगा तो बच जाएगा। इसलिए मैं जो है थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी मैं, बस मतलब भोग थाली के अकॉर्डिंगली। और मैं खाऊंगी क्योंकि मैं उधर नहीं जाऊँगी, फास्ट है ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पे खाऊंगी। तो इसलिए एक ही कुकर में मैं दाल चावल आलू तीनों चीज़ें रख दूँगी अभी। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। और आप लोग बताना जरूर, आप लोगों का जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कैसा जा रहा है, कान्हा जी को आप क्या कैसे श्रृंगार किया उनको बताना जरूर। चलिए फटाफट ये सब चीज़ें दाल चावल बिठाती हूँ और दिया बत्ती कर लेती हूँ मैं फटाफट। शाम हो गई है, आप देख ही सकते हैं, हल्का हल्का सा दिख रहा है ना, तो शाम हो गई है। और आज तो इतना जोरदार का बारिश हो रहा है ना सुबह से, और आज तो बारिश होना अनिवार्य है, जो भी अनिवार्य है, क्योंकि आज कान्हा जी जो पैदा होने वाला है धरती पे, होने वाले हैं धरती पे, इसीलिए। तो चलिए बातें बहुत हो गई, फटाफट काम पे लग जाते हैं, नहीं तो टाइम पे कुछ नहीं हो रहा। और इधर ना उन्होंने हल्दी कुमकुम किया था ना, तो वो लगा हुआ है। तो चलिए, और पता नहीं मोबाइल में बहुत वाइट वाइट आ रहा है, मैं इतनी वाइट हूँ नहीं जितनी आ रहा है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, फटाफट बनाते हैं नैवेद्य की थाली का, मतलब प्रसाद बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया है, घी का बत्ती रेडी कर दिया है, और बाकी मिठाई जो भी है वो सब भी मैंने बना दिया था, जिसकी रेसिपी आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। नहीं देखा है तो अगेन मैं बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अभी ना वहाँ से मतलब आरती अटेंड करके आने के बाद हम लोग तैयार होके जो दूसरे जन के घर पे पूजा थी वहाँ पे भी गए थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार व्यार होके चली गई थी। वहाँ से आने के बाद मैंने ये सब शूट किया, और इस टाइम पे बाकी सब लोग गए हैं खाना खाने ऊपर भाभी के घर पे। थोड़ी देर में मैं भी जाऊँगी, सोनी को खिलाऊँगी उधर बैठ के, और थोड़ा सा उनका हाथ बटा के फिर मैं रिटर्न हो जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें डन है मेरी। अभी बस मुझे थोड़ा सा पूरियाँ तलनी है, इधर मैं दाल चावल बिठा के पूरियाँ वगैरह भी तल के हो चुका है। और अभी बज चुके हैं 11, तो 11 बजे मैं भगवान जी को नहला धुला के बिठा दूँगी। तो ये है मेरे कान्हा जी, जिनको मैंने सुबह अच्छे से तैयार करके मंदिर में बिठाया था, और ये कान्हा जी का श्रृंगार का सामान है। तो चलिए फटाफट से जो है हमारे कान्हा जी को हम तैयार कर लेते हैं, पहला नहला देते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, पूजा करने का हर किसी का तरीका अलग रहता है, हर कोई अपने रीत के हिसाब से, अपने घर की परंपरा के हिसाब से पूजा करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमको पता है वही सही है, नहीं, जितना हमको पता है वो भी सही है, और जितना बाकी सबको पता है वो भी सही है। तो हर कोई का अपना तरीका होता है,
इसीलिए मैं कैसे पूजा कर रही हूँ मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा रही हूँ। मैं बस दिखा रही हूँ मैंने कैसे किया था। तो मैं पहले भगवान को जी को जो है नहला रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे दूध दही शक्कर बोल रही हूँ, दूध दही गुड़ शहद घी यानी कि पंचामृत से भगवान जी को नहलाया जाता है बहुत अच्छे से। उनको मैंने सुबह ही भगवान जी को अच्छे से साफ़ सुथरे से कर लिया था। अभी भगवान जी को नहला धुला के उनको अच्छे से साफ़ कपड़े में पोंछ श्रृंगार कर लूँगी, मैं उनको सजा लूँगी। और आज के दिन भगवान को सजाना बनता ही है। जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी आते हैं उनको हम बहुत अच्छे से नहला धुला के उनको अच्छे कपड़े पहना के उनको एकदम टिप टॉप तैयार कर लेते हैं। उसी तरह बाल गोपाल जी भी आज आने वाले हैं, आ गए हैं ऑब्वियसली। तो उनको भी उसी तरीके से तैयार करके मैं झूले में विराजमान कराऊँगी। और यहाँ पर ये वाला कपड़ा इतना प्यारा लग रहा था ना, पूछो ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मोर पंख का जो डिज़ाइन है ना बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मेरी जो सोनी रानी है वो भी है। माला लगा दूंगी, पगड़ी पहना दूंगी, मुकुट जो एक मोर पंख लगा दूंगी मैं उनकी मुकुट में। जो शान है भगवान जी का, कान्हा जी का शान है मोर पंख, तो उसको लगा लूँगी। और उसके बाद उनको जो है झूले पे बिठा के फिर जो है मैं चंदन सिंदूर लगा के चावल से उनको लगा लूँगी। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे थे ना मेरे कान्हा जी, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये जो उनका ड्रेस है ना ये मेरी डेकोरेशन के साथ एकदम मैचिंग हो रहा था, ग्रीन ब्लू साथ में बहुत अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। और साइड में मैंने मक्खन जो मतलब मटके में जो बनाया है ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। अभी थोड़ा सा फूलों से उनके झूले को डेकोरेट कर लेते हैं। वही जो इंडियन कल्चर है, फूल चंदन हल्दी तुलसी भगवान जी को बहुत प्रिय है, कान्हा जी को तुलसी बहुत प्रिय है। तो तुलसी का एक पत्ता भी मैं उनके पास ही रख लूँगी। तो सारी चीज़ें हो गई थी, अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलश रख दिया है क्योंकि मैं ओडिया घर से हूँ, मतलब मैं ओडिया हूँ। तो कोई भी चीज़ हो कुछ भी हो कलश तो रहता ही है भगवान के सामने। तो इसीलिए एक कलश रख दिया है आम के पत्ते के साथ। और बाद में मैं जो है झूले को भी फूलों से डेकोरेट कर रही हूँ। सारी जो पूजा की चीज़ें हैं ना, अगरबत्ती कपूर दिया जो जिसमें हम आरती करने वाले वो वाला दिया, सारी चीज़ें जो है मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी। और दिया है मेन जो भगवान जी के सामने लगेगा, दिया को भी मतलब तैयार कर लूँगी, डेकोरेट कर लूँगी। हमेशा जो है अग्निदेव को भी पूजा जाता है, गणपति जी को भी पूजा जाता है। कोई भी पूजा आप करें सबसे पहले गणपति का नाम लिया जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर लिया है। और ये थाली भी लगा दिया है, मिठाई की थाली है ये। और बीच में थोड़ा सा खाली दिख रहा था मुझे, इसलिए मैंने एक फूल रख दिया है। तो ये है मेरी मिठाइयों की थाली, जिसमें है खीर है, पंजीरी है, मिश्री है, श्रीखंड है, पेड़ा है। और ये फ्रूट्स, विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स भगवान को उस दिन भोग में लगाए जाते हैं, तो वो है। और आप बताइएगा ज़रूर मेरी डेकोरेशन कैसे लगा और मेरे बाल गोपाल जी आपको कैसे लगे। बहुत प्यारे लग रहे थे मेरे बाल गोपाल जी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो सारी चीज़ें एकदम डन है। अब बस मैं जाके थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी और उसके बाद मैं जो है आपसे मिलूंगी। और बहुत अच्छा लग रहा था। और मेन बात ये है कि ना कहीं से कहीं तक आपको फास्ट का पता नहीं चलता है। मैं पूरी तरीके से फास्ट करती हूँ जन्माष्टमी के दिन पे। शुरुआत दिनों से ही, मतलब जब से मैंने शुरू किया है तब से फुल डे मैंने पूरा फास्ट रखती हूँ। रात को 12 बजे के बाद मैं आरती वगैरह करके ही जो है अपना फास्ट तोड़ती हूँ। रात में ही तोड़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सुबह तक रुकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिन भर की थकान दूर हो जाती है अगर ऐसे कान्हा जी को सजा सवारा देख ले तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई हूँ, अभी मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी। हेलो जी, तो मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा कॉटन का ये साड़ी था, यही पहन लिया। नया ही है, 1-2 बार ऐसे पूजे में ही पहना है, तो बस यही पहन लिया है। एक्चुअली रात हो गई है और बहुत मतलब गरम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो किचन में मैं भगवान जी को बिठा रही हूँ, मतलब कान्हा जी को, तो काफ़ी गर्म लगता है। इसलिए मैं साड़ी वगैरह नहीं पहनती हूँ आज के दिन। मैं सिंपल सा कॉटन का ही पहन लेती हूँ, तो वही मैंने पहना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। मैं छोटा सा क्लिप डाल दूँगी, फूल वाला फ़ोटो या कुछ भी साइड में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा।
तो अभी सब कुछ रेडी है, मैंने भगवान जी को बिठा दिया है, नहला धुला के मतलब अच्छे से अरेंज कर दिया है। दिया अभी नहीं लगाया मैंने, जैसे 11:30 बजेगा ना तभी मैं दिया जला दूंगी और थोड़ी देर के बाद फिर जो है कथा, व्रत की कथा पढ़ेंगे और फिर आरती वगैरह जो है चालू करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे बाल गोपाल जी बैठे हैं, बताना कैसे लगते हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इस बार मैंने मुकुट भी थोड़ा सा अलग टाइप का लेके आया। हर बार ना मैं वो पीतल जैसा मिलता है ना छोटा सा, वो लेके आती, क्योंकि मेरे झूले में ना जगह नहीं होता इतना बड़ा मुकुट। आज भी जगह नहीं हो रहा था तो मैं थोड़ा सा आगे लाके बिठाया है, बट प्यारे बहुत लग रहे थे। तो बस अभी चलते हैं दिया वगैरह जलाने के लिए और फिर मैं आपको जो है मेरे प्रसाद की थाली दिखाऊंगी। 3 थाली लगता है मेरा, फ्रूट्स का थाली, एक मिठाई का थाली, पंच मिठाई, उसके बाद फिर नैवेद्य का, तो 3 थाली लगता है। कलश बिठा दिया है, सारी चीज़ें एकदम डन है। अभी बस व्रत की कथा पढ़नी है और फिर जो है आरती करना है और वेलकम करना है कान्हा जी का। चलिए, और यहाँ पे जो है मैं बैठ गई हूँ दिया वगैरह जला के और व्रत की जो कथा है वो मैं पढ़ना चालू कर दिया है। और जब तक मेरा ये सब काम हो रहा था, मतलब मैं कथा वगैरह पढ़ रही थी, तब तक जो है पतिदेव जी ने सोनी को भी तैयार कर दिया है और सोनी को पहनाया है मेरे सोना का कपड़ा। तो जब भी सोनी को मैं दिखाऊंगी ना, तभी साइड में मैं सोना का एक पिक लगाऊंगी जिसको आप देखेंगे, एकदम आप गेस नहीं कर पाएंगे कि ये सोना है कि सोनी है। दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं और सेम वही कपड़ा है जो मैंने सोनी को पहना था। और वो जो कपड़ा है ना, वो मेरी बड़ी मम्मी ने दिया था सोने को, मतलब प्रतीक को दिया था उसके पहले बर्थडे के दिन पे। बहुत प्यारा लग रहा है, उसको मैंने अभी तक सजा के रखा है। और ये देखिए इनकी जो मस्ती है वो शुरू हो चुकी है। हर बार जन्माष्टमी में मेरे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि रात के 12 बजे गए हैं। वैसे तो कभी नहीं लगता है, क्योंकि 11 बजे के बाद मेरे बच्चों में जो है एनर्जी है वो लेवल अप रहता है, एकदम एनर्जी लेवल अप हो जाता है उनका। बट जन्माष्टमी के दिन पप्पा भी शामिल हो जाते हैं, ससुर जी, और आप देख सकते हैं वो थाल लेके एकदम उसको पीटे जा रहे हैं। और मैं उनको बोल रही हूँ कि बिल्डिंग वाले जो है आके आपको बोलेंगे क्या शोर शराबा कर रहे हो, बट नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं, कान्हा जी को वेलकम करना है, कान्हा जी आज आने वाले हैं। और जब किसी के घर पे लड़का पैदा होता है या फिर कोई भी पैदा होता है, लड़का हो लड़की हो या कुछ भी हो, तो शोर शराबे के साथ ही उसको वेलकम किया जाता है। तो कान्हा जी तो है ही स्पेशल, वो बहुत स्पेशल है सभी लोगों के लिए, तो उनको वेलकम में कुछ कमी ना रहे, तो इसीलिए शोर शराबे के साथ हम लोग जो है हमारे कान्हा जी को वेलकम करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल को वेलकम करते हैं घर पे। और यहाँ पे कथा वगैरह ख़त्म कर, मतलब पढ़ के होने के बाद मैं जो है आरती कर रही हूँ। सभी लोग घर के बैठे हुए हैं, पप्पा कुर्सी पे बैठे हैं क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ सकते, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है तो वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए वो जो है ऊपर बैठे हुए हैं। हम लोग सब नीचे बैठ के जो है आरती कर रहे हैं। आरती होने के बाद में जो है पतिदेव को दे दूंगी, वो पूरे घर पे आरती को घुमा देंगे। उसके बाद जो है हम लोग भगवान जी को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं, प्रसाद वगैरह रख के, थाल वगैरह रख के उनको ऐसे ही थोड़ा देर अकेला छोड़ देते हैं। और ये जो लॉजिक है मेरे पतिदेव जी का है, वो हमेशा बोलते हैं कुछ भी पूजा होना उसके बाद भगवान जी को थोड़ा देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, और फिर जो थोड़ी देर के बाद मैं जाके जो है अपना प्रसाद ग्रहण करके फास्ट तोड़ दूंगी। और यहाँ पे देखिए मेरी सोनी रानी जो है कैसे आरती ले रही है, और ये उसका कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारी लग रही थी उस दिन। और यहाँ पे अभी सब हो चुका है। अभी पतिदेव जी जो है मेरे बाल गोपाल जी को प्रसाद खिलाएंगे, उनको माखन मिश्री खिलाएंगे, और उसके बाद हम दोनों मिल के उनको झूला झुलाएंगे, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी जब भी घर पे आता है उसको सारा क्लीन करके, उसको तैयार करके, श्रृंगार करके, उसको मतलब उसका ध्यान रखा जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, उसके बाद उसको झूले में सुलाया जाता है। तो वही प्रोसेस जो है हम अपने कान्हा जी के साथ भी कर रहे हैं।
और इधर हम दोनों झूला उसको झुलाएंगे और उसके बाद घर के जितने भी सदस्य रहते हैं सभी लोग आके उसको झुलाते हैं। तो उसमें मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो तो सबसे पहले है और यहाँ पे प्रतीक जो है, सोना जो है मेरा, वो झूला झुला रहे और उसको मैं बोल रही हूँ कि तू ही तो है हमारे घर, मेरे घर का पहला कान्हा है। उसके बाद सोनी आई, वो भी तो कान्हा है। तो ये देखिए सोनी, उसके पापा उसको पकड़ के उसको झूला झुलाने का जो है प्रोसेस बता रहे, लेकिन वो सुनती नहीं है, वो खिचमतानी में लगी हुई है। फाइनली सब लोग झूला झुलाएंगे और इस बार हमने पापा को भी बुलाया था, मतलब बोला था कि झूला झुलाओ, तो वो भी कर रहे। और ये देखिए सोनी प्रणाम कर रही है। मेरे बच्चे बहुत मतलब ये सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, उनको जैसा बोला जाता है वैसा कर लेते हैं, कोई नखरे नहीं करते हैं। तो चलिए ये देखिए सब झूला झुला लेंगे और फिर जो है मैं आपको मेरे बाल गोपाल जी को दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से जूम करके मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छे लग रहे थे, बताना ज़रूर कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए मेरे बाल गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे थे ना, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और मैं फिर से बोल रही हूँ, रेसिपीज़ जो भी थाल में मैंने सजाया है इसकी सब रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कीजिएगा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इसी के साथ वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।